पूरा एनरोलमेंट का फॉर्म मैं भरकर बताने वाला हूँ कि कैसे आप भरेंगे। आप बीए बीएससी में हैं और जो अदर हैं यानी कि बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक, बीए मीडिया स्टडीज, बहुत से कोर्सेज, उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उन लोग के लिए जो नोटिस आई है उसको भी बता दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बीए बीएससी बच्चे उनको एनरोलमेंट का पूरा फॉर्म भर के बताने वालों, कब जाना है, किसको कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। और वही गलती आप लोग जो करने वाले वो मैं बता दूंगा, वो मत करना, नहीं तो सब काम खराब कर लेंगे और उसके बाद कहेंगे बाद में कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम नहीं करते। हाँ ना, जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आप सुनना, समझना और वीडियो को अंत तक देखना। चलो स्क्रीन पे चलता हूँ, आप लोग को एक एक चीज समझाता हूँ। और नहीं जुड़े तो यहाँ से जुड़ जाना। अभी आपका सिलेबस, बुक्स वुक्स सब यहीं से मिलेगा। ठीक, चलिए धन्यवाद, आगे चलिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इंस्ट्रक्शन पूरा निकला हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ, भर के पढ़ के एक एक चीज। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर बीए बीएससी। इस बार थोड़ा सा अलग चीज है, मेजर माइनर आपको सेलेक्ट करना है ना, और एनरोलमेंट वाला फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ बीए बीएससी और मैथ बायो ग्रुप प्रोग्राम्स, ठीक है, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हैज इम्प्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टू ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम द करेंट एकेडमिक सेशन। यानी कि इस जो है नए सत्र से, वर्तमान के शैक्षिक सत्र से हम लोग का एनईपी लागू हो चुका है। ठीक है बच्चा, और इस पे ना मैं बहुत जल्दी डिटेल वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको एक एक चीजें मैं समझा दूंगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आउटलाइन मेजर इन्वेस्टमेंट सच एज एक्सपेंशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। मतलब बहुत सी चीजें इसमें अब बताई गई है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी जो मेन चीज है क्या है वो इधर से आती है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट टू preferred major subject and one minor subject during the physical verification at Pravesh Bhawan, Chatham Line, University of Allahabad, Prayagraj after online admission. Two major subject core areas of specialization, one minor subject supplementary area of interest. यानी आपकी विशेषज्ञता जिसमें हो उन दो विषयों में आप जो मेजर ले लीजिए, और आपका बस इंटरेस्ट जिसमें हो, ठीक है, आप उसमें जो है माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। बोला गया है कि जिनका ऑनलाइन एडमिशन हो चुका है बीए बीएससी में, वो अपना प्रवेश भवन जाएंगे और अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे। उसमें मेजर माइनर सब्जेक्ट, दो मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये किसमें सेलेक्ट होगा? उसमें सेलेक्ट होगा जो आपको आवंटित हुआ है। अब आप लोग कहोगे आवंटित कैसे हुआ? जब देखो आप लोग अपना लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आप लोग का रिमार्क में, एडमिन रिमार्क में इस तरह करके आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चलता है कि आपको कौन तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीओ बीएससी में अलॉट हुए हैं। इन्हीं दो में आपको मान लो कि मेजर चुन लेते हो और एक को माइनर में रख लेते हो। फॉर्म भरने में भी वो सब चीज बताऊंगा। अब आगे देखो क्या लिखा है। देखो लिखा, कैंडिडेट इन द फॉलोइंग कोर्स प्रोग्राम आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल प्रेफरेंस मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ग्रुप फॉर एनरोलमेंट। दे शैल रिपोर्ट डायरेक्टली टू बी कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर सबमिशन ऑफ टीसी माइग्रेशन इन ओरिजिनल एंड टू कंप्लीट द एनरोलमेंट प्रोसेस। अच्छा, क्या बोला गया है कि अगर आप बीकॉम से, बीएलएलबी से, बीएफए से, बीपीए से, बीवॉक से, बीए मीडिया स्टडीज 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीएमबीए से हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज से हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली यानी बीएससी में सिक फैमिली कम्युनिटी साइंस से, बीसीए से 5 ईयर बीसीएमसीए से, बीवॉक सॉफ्टवेयर, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग से, बीए फैशन डिजाइनिंग से है, योगा मेडिटेशन से। तो आप लोग को क्या करना पता है, अपना बस टीसी और माइग्रेशन, जो मतलब देखो जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनको माइग्रेशन वगैरह नहीं चाहिए, उनको केवल टीसी चाहिए। तो आप लोग टीसी, अपना 12th का 10th का सर्टिफिकेट, यानी जितने भी आपके मूल दस्तावेज जिनके तहत आपने एडमिशन लिया उन सभी को लेकर, ताकि ऐसा ना हो ना कि बाद में आप कहें कि अरे ये भी चाहिए था, तब आपको हमें तो पता ही नहीं था। तो अपना टीसी जो कि मेन होता है, उसके बाद 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, इन सबके साथ आपको कंसर्न डिपार्टमेंट, इन संबंधित विभाग में जाकर अपना एनरोलमेंट कराना रहेगा। देखो बोला है ना कि आपको मतलब वो जमा करना रहेगा, फिर वो जो है होता नहीं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें आपको जोड़ देते हैं। ठीक है, हर एक का देखो नहीं होता। बीकॉम वगैरह में ऐसा नहीं कि वहाँ पे एनरोलमेंट होगा, वो आप लोग का मेजर माइनर सेलेक्ट करने के लिए जो होता है वो प्रोसेस वहाँ पे निपटा दिया जाता है। क्योंकि बीकॉम में भी इस बार बोला गया ना कि दो मेजर एक माइनर रहेगा, और ये एक माइनर आप विधि मतलब लॉ फैकल्टी से, आर्ट साइंस फैकल्टी से, आर्ट्स फैकल्टी से, वाणिज्य से, आप किसी से भी चूज कर सकते हो बीकॉम में। तो ये सब चीजें, तो आप लोग जो भी इतने कोर्स के अंतर्गत है, आप लोग सीधा अपने विभाग में जो है कांटेक्ट करोगे और फिर अपना कराओगे। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन कूद पड़ो कि अब मतलब पता चले कि हम सब परेशान, भैया हमारे तो नोटिस भी नहीं, हम कैसे करेंगे। कुछ परेशान नहीं हो ना, आप लोग पहली बात देखना अपना ईमेल चेक करते रहना। और दूसरी बात, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर तक आप लोग जाइए आराम से। सितंबर के फर्स्ट वीक से आप लोग आराम से जाइए, जिससे कि ये ना हो बाद में कि भैया अभी नहीं हो रहा, तभी नहीं हो रहा। कुछ में होगा, कुछ में तो नहीं होता है ना समय से। तो तुम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक से जाना, हो जाएगा। ठीक है, आज वैसे भी 23 आपकी अगस्त है, 7 दिन बाद रुक जाओ,
ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग सितंबर फर्स्ट वीक से जाना स्टार्ट करना। अच्छा, अब देखो स्टेप बाय स्टेप बताया क्या है कि आपको करना क्या है। ठीक है, बीए बीएससी बच्चे, आपको स्टेप 1 में डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप एंड या फीस रिसिप्ट। तो आप लोग एक्नॉलेज कार्ड ही डाउनलोड कर पाओगे, उसको डाउनलोड कर दो समर्थ पोर्टल से, अपने से लॉगिन करके करते हो। स्टेप 2 में क्या है, रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम, मतलब डाउनलोड द रिपोर्टिंग फॉर्म। अभी रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड, मैं तो तुमको सारी लिंक सारा तुमको फॉर्म है टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, सारा अपलोडेड है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना रिपोर्टिंग फॉर्म, उसको डाउनलोड करना, उसको भरना है। उसमें 2 मेजर सब्जेक्ट आपको भरना है, एक माइनर सब्जेक्ट भरना है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ऐसा नहीं कि हवा में से निकाल लेना है, जो यूनिवर्सिटी आपको, जो एयू आपको अलॉट की है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दी है, उसी में से 2 मेजर और एक माइनर अपना सेलेक्ट करना, इन्हीं के अलग से। इसके बाद स्टेप 4 में क्या है, सबमिट ड्यूली फिल्ड रिपोर्टिंग फॉर्म अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अलॉन्ग विद टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एज पर शेड्यूल नोटिफाइड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मतलब कि अब बीए बीएससी का, बीएससी मैथ का, बीएससी बायो का, ठीक, मैथ बायो का अलग अलग लोग शेड्यूल दे दिए हैं, उसमें ही आपको अपना जो है ये रिपोर्टिंग, जो सॉरी रिपोर्टिंग फॉर्म जो है उसको भरो, टीसी माइग्रेशन ले लो, 10th 12th का सर्टिफिकेट ले लो, ये सब के साथ जो है फिर आपको जाना रहेगा कहाँ पे, प्रवेश भवन। अब हम डेट वगैरह देख लेते हैं और आपको चीजें समझाते हैं। देखो प्रवेश भवन की सारी इसको मतलब स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है, चैथम लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको पड़ता है। और उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे प्रवेश में सबमिट कर देते हो तो आपको एडमिशन कार्ड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी काउंटर से मिल जाएगा जहाँ जमा करोगे। उसके बाद सबमिट कॉपीज ऑफ एडमिशन कार्ड द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर सिलेक्शन ऑफ मेजर माइनर सब्जेक्ट, यानी 2 मेजर 1 माइनर सेलेक्ट किए तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाओगे, अपना एडमिशन कार्ड की फोटो कॉपी वहाँ पे दोगे। अगर तो कुछ और दस्तावेज मांगे तो वो भी दे देना, ठीक है। तो वो तुमको जो है क्या करेंगे, तुम लोग का फिर जैसे ये तो हो गया, वो इनरोलमेंट वगैरह कर देते हैं कि सेक्शन बांट देते हैं कि तुम्हारा किस अब टाइमिंग पे कौन सा शेड्यूल पे क्लास रहेगी, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, है ना। अच्छा देखो ये इतना हिंदी में चाहो तो पढ़ लेना इसको, ठीक है, टेलीग्राम पे डला है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी में ही पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट देखो बोला गया कि क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना है, प्रवेश भवन में रिपोर्टिंग के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेज, 10+2 की मार्कशीट फोटोकॉपी, यानी 10th की और 12th की मार्कशीट फोटोकॉपी रख लेना, और टीसी माइग्रेशन की प्रमाण की मूल प्रति, यानी ओरिजिनल टीसी चाहिए आपकी, जो यूपी बोर्ड से टीसी और जो अदर बोर्ड से टीसी माइग्रेशन अपना जो आप लोग को दिया जाता है वही आप लोग रख लेना, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो मेजर माइनर विषयों को सावधानी पूर्वक भरें। छात्र आवंटित विषय समूह में से 2 मेजर और 1 विषय माइनर चुन सकते हैं, यानी 2 मेजर और 1 माइनर विषय चुनेंगे। लेकिन हाँ ये चीज है कि उन्हीं में से चुनेंगे जो यूनिवर्सिटी ने आपको अलॉट किया, जो 3 सब्जेक्ट अलॉट किए उसी में से आप चाहे जो चूज करिए। प्रवेश पत्रक यानी कि एडमिशन कार्ड जारी होने के बाद विषय में परिवर्तन किसी भी अनुरोध पर किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा, यानी एक बार जो मेजर माइनर सेलेक्ट कर लेते हो फिर उस पर दोबारा कभी विचार नहीं किया जाएगा, फिर वही आपका आजीवन बना रहेगा, समझ के। चलो अब मैं आपको फॉर्म भर के बताता हूँ, उसके बाद शेड्यूल बताता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये है रिपोर्टिंग फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले देखो बहुत ध्यान से देखना, प्रोग्राम अप्रोप्रिएट, इसमें देखोगे तो बीए है, बीएससी बायोग्राफी, बीएससी मैथ, जो भी तुम्हारा रहेगा उस पर क्या करोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। देखो प्रोग्राम ऐसे टिक करना है, ये ऐसे, ठीक है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ऐसे टिक कर देना, इसमें तो जा भी नहीं रहा, हाँ इसे कर देना, ठीक है। इसके बाद फॉर्म नंबर डालना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। अब आप लोग जब रजिस्ट्रेशन किए होगे तो जो आप लोग समर पोर्टल से अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाले होगे एप्लीकेशन का, ठीक, रजिस्ट्रेशन का, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसे लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, ठीक है, फॉर्म नंबर UOA, ठीक है, इस तरह करके बना होगा, उसको यहाँ पे भर देना, ठीक। इसके बाद CUT का एप्लीकेशन नंबर होता है उसी के नीचे, ठीक है, वहीं जहाँ पे लेफ्ट साइड रहता है वहीं CUT का एप्लीकेशन नंबर भी लिखा रहता है, उसको डाल देना। एक्नॉलेज स्लिप, फ्री स्लिप नंबर, यानी कि एक्नॉलेज स्लिप जो डाउनलोड की होगी उसका भी एक नंबर होता है। जब एक्नॉलेज स्लिप अपनी ओपन करोगे तो उसमें दिखेगा आपको डेट ऑफ फी पेमेंट, जब आपने पेमेंट की थी उस वो डेट क्या थी, जो कि आपकी एक्नॉलेज स्लिप में लिखी रहती है, वही डेट डाल देना। इसके बाद नेम क्या है, नेम डालो, ठीक है, फादर का नेम डालो, और देखो सबसे अच्छा यही रहेगा कि सब कैपिटल लेटर में लिखो, आप स्मॉल लेटर में मत डाल देना, ठीक है, मतलब कोशिश करना है सब कैपिटल में लिखो तो ज्यादा बेहतर रहता है। फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, कैटेगरी, ठीक है, जेंडर, ठीक है, कैटेगरी में SC ST OBC EWS जनरल क्या है वो डाल देना, जेंडर डालो, जो जेंडर रहेगा उसी पे ऐसे क्लिक कर मतलब टिक कर देना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह करना, ठीक है, जिस जिस रेफरेंस में तुमको अलॉट किया गया है, यानी कि मान लो जो तुम्हारे रिमार्क में क्या शो कर रहा है, पहले इकोनॉमिक्स शो कर रहा है, फिर ऐसे मतलब फिर ज्योग्राफी है, फिर हिंदी है, तो उसी तरह यहाँ भरना, अपने मन से नहीं, जिस तरह वहाँ पे अलॉट किया गया उसी तरह सेम टू सेम यहाँ उतार देना, ठीक है।
और स्पेलिंग स्पेलिंग ध्यान से भरा करो। सेलेक्ट मेजर 1, अब जो सब्जेक्ट तुमको मेजर में रखना है सबसे पहले उसको डालो। सेलेक्ट मेजर 2, अब जो मेजर सब्जेक्ट में दूसरा रखना है वो उसको, और सेलेक्ट माइनर 1, फिर अब जो माइनर में रखना है उसको डालना बहुत ध्यान से। देखो स्टूडेंट कैन चूज 1 माइनर एंड 2 मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द अलॉटेड सब्जेक्ट, इसमें से 2 चाहे ये चाहे ये चाहे ये मेजर में अच्छे से ध्यान से देख के चुन के लिख देना। उसके बाद देखो लिखा है 1 ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आपने अटैच किया है तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, ठीक है। और ये देखो रिमार्क फॉर ऑफिस यूज, इसको छोड़ देना, ठीक है, इसको वहीं से देख लेंगे उन लोग क्या करना है इसमें। एक्नॉलेजमेंट कार्ड या फीस रिसिप्ट, ठीक है, यस अपना कर देना। देखो दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, यानी ये जो है अनिवार्य है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू रिपोर्ट विद टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल टू इंश्योर नॉर्मल प्रोसेस, यानी टीसी माइग्रेशन को रखना है। 12th सर्टिफिकेट, तेलुगु का मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट रखिए। जिनका एक ही में आता है उनका कोई दिक्कत नहीं, यूपी बोर्ड वालों को तो एक ही में रहता है सब चीज, किसी को कुछ मिलता नहीं मिलता, तो जो आपको मिला है 12th का वो रखो साथ में, और ये ओरिजिनल आपको होना चाहिए टीसी माइग्रेशन, बाकी वो सबकी फोटोकॉपी चलेगी। अंडरटेकिंग देखो लिखा आई हियर बी, देखो I hereby that the information filled above and correct and I have to also attachment TC magazine original, मतलब इसको जो है यहाँ पे करके सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, रिपोर्टिंग किस डेट को तुम रिपोर्ट कर रहे हो वो भर देना है। तो इस तरह तुम लोग का जो है ये फॉर्म भर जाएगा। ये तुम लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आगे बताता हूँ शेड्यूल क्या है। ध्यान देखो ये बीए का देखो फर्स्ट ईयर का फिजिकल है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कह सकते हैं, या अपना इसमें बोला गया है कि कब आप लोग का रिपोर्ट करना है किसको, ठीक है। देखो सबसे लिखा है स्टूडेंट आर एडवाइज टू विजिट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल एट प्रोविजन 1, ठीक है। इस शेड्यूल पे जो बताई गई सबसे पहले 25 को किसको जाना है, 10 से 1 के बीच में जाना है, जो जिनका नंबर 489 या इससे अधिक है, ठीक है, उनको 10 से 1 के बीच में जाना है। 2 से 5 के बीच में उनको जाना है जिनका नंबर 473 488 के बीच में है, वो 2 से 5 के बीच में जाएंगे, यानी दो शिफ्ट में हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद 26 अगस्त को कौन जाएगा, 10 से 1 के बीच में जिनका 460 से 472 है, और 2 से 5 में जिसका 449 से 459 है। इसी तरह 27 अगस्त को देखो इतने नंबर डल जाएंगे, और दूसरी मीटिंग में इतने नंबर डल जाएंगे। इस तरह कर करके देखो यहाँ पे पूरी चीज दी है, देख लेना वीडियो पॉज करके। इसके बाद देखो कुछ चीजें जो यहाँ ध्यान रखना, देखो लिखा है ड्यूली फिल्ड रिपोर्टिंग फॉर्म, मतलब वही कि अपना रिपोर्टिंग फॉर्म भरो, टीसी माइग्रेशन अपना लगाओ, ठीक है। ओरिजिनल में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 10+2 मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 10th-12th की मार्कशीट लगाइए। और इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज मेजर माइनर, अपना केयरफुली सावधानी पूर्वक चूज करो, ठीक है। मेजर माइनर सब्जेक्ट फिर चेंज मतलब नहीं किए जाएंगे अगर एक बार आपको प्रवेश पत्र दे दिया जाता है, ठीक। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन बीएससी बायो का देखो शेड्यूल निर्धारित है कि 25 को किसको जाना है। दो इनका देखो एक ही शिफ्ट में हो रहा है 2 से 5 के बीच में, तो 25 को किसको जाना है जिसका 514 हिस्से दिखे, 26 को इसका 497, इस तरह कर करके आप लोग का डेट यहाँ पे फिक्स है। और इसके बाद देखो ये तो हो गया, इसमें सारी वही चीज़ें बताई गई कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखो बीएससी मैथ की ये चीज़ें बताई गई हैं। रिपोर्टिंग वोटिंग आपको कब करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक करनी है, 10 से 1 के बीच में लोग का चलेगा। सबका जो डेट पे जिन वालों को बुलाया उन लोगों को ध्यान से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये बीएससी मैथ का, और इसके बाद बीएससी बायो का ये हो गया, इसका बीए का ये हो गया, ठीक है। तो 3 लोग का हो गया, बाकी सब अपने अपने डिपार्टमेंट में ऐसे ही कांटेक्ट करेंगे, उन लोग का वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। जिन जिन का होता जाएगा भाई मुझे टेलीग्राम पे बता जाना कि सर भैया मेरा हो गया है, ठीक है। तुम लोग का फोटो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो आराम से वो जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो भेजिए अपनी फोटो जिनका एडमिशन हो गया है और जो अपना एनरोलमेंट वगैरह करा ले रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टार्टिंग में नहीं बोलता कि भैया वहां से जुड़ जाओ, अच्छा नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वहां से भी जुड़ जाए, जिससे कि इस वर्ष भर आपको जो है कहीं परेशान ना होना पड़े। आपका भाई हूँ, मुझे जान लेना पहचाना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत